हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। मेरा नाम है आरुष और आज मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले हम एक अपनी आईडी बना लेते हैं। हम पाइथन यूज़ करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे या माइक्रोसॉफ्ट एज भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा डेटा टर्न ऑन कर लेता हूँ और हम कोई सी भी आईडी इसमें चूज़ करके विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे। ये रहा, ये आ गया। अब हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास डाउनलोड नहीं होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे, और इसमें आप फिर अपनी कोडिंग जर्नी मूव ऑन कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोड था VS कोड, तो मैं VS कोड खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन जो है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, और जो ये बनाई गई थी वो गाइडो वैन रॉसम नाम के एक इंजीनियर थे, उनके द्वारा बनाई गई थी 1989 में दिसंबर में एज ए हॉलीडे हॉबी प्रोजेक्ट। और इसका नाम उन्होंने पाइथन ही रखा था क्योंकि उन्हें एक ब्रिटिश कॉमेडी ट्रूप बहुत पसंद था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। और ये बहुत पोर्टेबल है लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है ये, और फ्री और ओपन सोर्स है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है फ्री में। तो आज हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए हम, अगर आप पे फ़ाइल ओपन करनी नहीं आती या फिर नई बनानी नहीं आती, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएंगे। ओपन फाइल दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है आपको और आप नई फ़ाइल बना सकते हैं। पर जो आपको एक्सटेंशन लगानी है वो .py बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी पाइथन में रन नहीं करनी चाहिए वो फाइल। और अगर आपको कोई पहले से ही आपकी फ़ाइल सेव है और उसे ओपन करना है तो उसके लिए ओपन फोल्डर में जाके, नहीं तो न्यू फाइल में जाके आप नई फाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नया प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले पहला प्रोग्राम जो बनाया जाता है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे हम। ये प्रिंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे कुछ भी टाइप करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कुछ भी टाइप नहीं हो सकता। तो इसमें हम पहले हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, और ये डबल कॉलन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो लिखी जा सके। देखिए, अगर मैं डबल कॉलन हटा देता हूँ तो इसमें एरर आएगा। देखिए, दो प्रॉब्लम आ गई हैं और एरर में ये लिखा हुआ आया है इनवैलिड सिंटैक्स। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें डबल कॉलन ज़रूर लगाने हैं। ये हमने लगा लिए हैं और ये हम रन करें। अब देखिए, एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट होके आ गई है हेलो वर्ल्ड लाइन। तो प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि वो हमारे प्रिंट करने के लिए काम आती है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग होती क्या है। ये सब नोट्स आपको जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मैं बात कर रहा था प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग, पाइथन जो होती है लैंग्वेज, वो एक टाइप से हम कंपाइलर में डालते हैं और वो मशीन को बताती है कि उसे करना क्या है। एक्चुअली में जो हमारी कंप्यूटर की मशीन होती है उसे जो लैंग्वेज समझ आती है वो सिर्फ 0 और 1 की समझ आती हैं, क्योंकि वो बाइनरी पर वर्क करती है। 0 और 1 की समझ आती हैं उसे लैंग्वेज। पर हम डिफरेंट लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं ताकि हम अपनी मशीन को बता सकें कि हमें करना क्या है। तो जो पाइथन के कैरेक्टर होते हैं उसमें होते हैं लेटर, जिसमें आते हैं A to Z, बिग वाले भी और स्मॉल वाले भी। देखिए, A to Z बिग वाले भी और A to Z स्मॉल वाले भी। और इसके अलावा हमारे पाइथन के कैरेक्टर सेट्स में होते हैं डिजिट। डिजिट में हम 0 to 9 लेते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करती है कि हमें करना क्या है। और बाकी स्पेशल सिंबल्स होते हैं, तो उनमें प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो, ये सब होते हैं। देखिए, इसमें प्लस माइनस एस्ट्रिक, मल्टीप्लाई को पाइथन में हम एस्ट्रिक बोलते हैं, पाइथन या किसी और अदर लैंग्वेज में। और परसेंटेज को हम मॉड्यूलो बोलते हैं। और इसमें हम जो स्पेस छोड़ते हैं, स्पेस का भी स्पेशल नाम दिया गया है हर लैंग्वेज में। तो स्पेस होता है एक तो टैब स्पेस,
ये हम सब चीज़ें आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। बाकी ब्लैंक स्पेस होता है, कैरेज होता है, रिटर्न, न्यू लाइन और फॉर्म फीड। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं अदर कैरेक्टर्स, जिसमें हम ASCII वैल्यू लेते हैं, यूनिकोड लेते हैं, और ये हम एज ए पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।